टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिस नजर से देखो वैसी ही नजर आती है दुनिया, नजर बदलो तो बदल जाती है दुनिया। माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि वो दुनिया को बच्चों की नजर से देखे, और शायद इसीलिए बच्चों की कमजोर होती नजर माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाती है। दृष्टि दोष बच्चों में क्यों होते हैं, किस कारण से उनको समस्या हो सकती है दृष्टि की, और क्यों आवश्यक होता है कि अगर बच्चों में दृष्टि दोष हो तो उसका सही समय पर सही तरीके से इलाज किया जाए। आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे बच्चों में दृष्टि दोष के बारे में और समझेंगे विशेषज्ञों से कुछ ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं बच्चों में दृष्टि दोष की पहचान और उनके इलाज के लिए। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि कौन से दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं जो बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। दृष्टि दोष काफी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई कारण हैं जिनसे बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मायोपिया की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। बच्चे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे में लेजी आई हो सकती है जो जीवन भर रह सकती है। इसके अलावा बच्चों में भेंगापन एक आम समस्या है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चोट, बीमारी या दुर्घटना के कारण चली जाती है और वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं। बचपन नाजुक अवस्था है। बच्चों की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी आंखों का महत्व और उसकी सुरक्षा से जुड़ी बातों को समझना आवश्यक है। दृष्टि दोष के कारण शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बच्चों तक माता पिता उनकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही बच्चे की आंखों की जांच नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवा लेनी चाहिए, जिससे नेत्र संबंधी जन्मजात समस्या की पहचान हो पाए और बच्चे का इलाज हो। हर माता पिता को 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बच्चों के आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे आंखों की कोई समस्या या बीमारी होने पर उसकी जल्द पहचान हो पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। Eyes are most precious not because how they look but because how they see। अपनी आंखों की देखभाल जरूरी है और खास तौर पर बच्चों की जो अवस्था होती है वो नाजुक होती है, इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों की आंखों का खास ख्याल रखें। कैसे, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, प्रोफेसर एंड चीफ, आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर रोहित सक्सेना, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है बच्चों में दृष्टि संबंधित समस्याएं। अगर इससे संबंधित आपके भी कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बच्चों की दृष्टि के बारे में समझना कितना और क्यों आवश्यक है। सबसे पहले डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब बात आती है बच्चों में दृष्टि दोष की, तो माता पिता को अक्सर जो समस्या है उसका पता तब चलता है जब चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है। कितना कंसर्निंग है बच्चों में होने वाली दृष्टि संबंधित समस्याएं, और कौन सी वो समस्याएं हैं जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर है, इनफैक्ट ये इस 21st सेंचुरी का सबसे मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में, और ये समस्या आज के नहीं पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है और बड़े सारे बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष रहता है, जिसका सही टाइम में करेक्शन बहुत से टाइम में हो नहीं सकता है। हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, और ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर सुविधा प्राप्त भी नहीं हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को पता चले कि बच्चों में दृष्टि दोष हो सकता है, और उसका जो है सही टाइम में करेक्शन करेंगे तो
नज़र और विज़न जो है सही रह सकती है। यदि विजन सही नहीं रहे तो बच्चे के ग्रोथ में असर पड़ता है, उसके शारीरिक ग्रोथ में, उसके मानसिक ग्रोथ में, स्कूल में, एजुकेशन में बच्चा पीछे रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। तो हमें सही टाइम में दृष्टि दोष को पहचानना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका सही रूप से इलाज हमें कराना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है कि दृष्टि दोष अगर है तो उसकी सही पहचान हो और जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाया जाए, और वह तभी हो सकता है जब ये जानकारी हो कि कौन से वो लक्षण होंगे जिनसे पता लगाया जा सके कि बच्चे की नजर कमजोर होने लगी है। डॉक्टर रोहित, किस तरह से पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे में देखने से संबंधित कोई समस्या आ रही है? क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स का कभी भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि बच्चा पास जाके टीवी देख रहा है, या कौन सी आप और लक्षण बताना चाहेंगे इससे जुड़े हुए? धन्यवाद। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं तो 2 महीने तक का बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है और उनको देख के हंसता है, स्माइल करता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है कि बच्चा माँ को पहचान रहा है और देख रहा है। और अगर 2 महीने तक बच्चा नहीं करता है तो एक आपको जांच करा लेनी चाहिए। उसके बाद जैसा आपने कहा, बच्चा जब चलने लगे तो चीज़ों से टकराना या छोटी चीज़ों को ना पकड़ना या लाइट या किसी चीज़ की तरफ मुड़ के ना देखना, या कोई पेरेंट्स या माता पिता या कोई बोल रहा है तो उसकी तरफ मुड़ के ना देखना, ये छुटपन में ये निशान है कि बच्चा नहीं देख पा रहा है। और उसके अलावा स्कूल जब जाने लगे तो खेल में वो ना ठीक से खेल पाए क्योंकि उसको बॉल ठीक नहीं दिखती, या होमवर्क गलत कॉपी कर ले, तो ये सारे लक्षण होते हैं। पर टीचर्स और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, होमवर्क अगर वो ठीक से उतार के नहीं लाता है, तो ये सब लक्षण हैं कि बच्चे में दृष्टि दोष हो सकता है और उसकी आंखों का चेकअप कराना अनिवार्य है। जी, सबसे पहले डॉक्टर तितियाल, अगर हम बात करें जो बच्चों में भेंगापन देखा जाता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि आम सी बात है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वो ठीक हो जाएगा। भेंगापन एक समस्या है या किसी अन्य समस्या का संकेत? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सोसाइटी में ही जो है किसी तरह का दोष होना, चाहे वो दृष्टि दोष हो या भेंगापन हो, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसको आगे लाने में लोग हिचकिचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सही टाइम में इलाज हो सकता है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि भेंगापन जब होता है तो आंख लेजी आई हो सकती है, एक आंख से आपकी नज़र बिल्कुल कम या ख़त्म हो सकती है। ये धीरे धीरे आपको पता भी चलता है कि आंख में नज़र नहीं है। तो ये भेंगापन एक तरह से देखा जाए तो उसका मुख्य कारण जो है रिफ्रैक्टिव एरर है या दृष्टि दोष है। जब भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर हो या एक आंख में एरर हो, दूसरी आंख सही हो, तो दूसरी आंख जो है सेपरेशन में चली जाती है, इससे जो है भेंगापन हो सकता है। इसका यदि सही टाइम में, अर्ली एज में, जितने जल्दी हो सके उसका इलाज करना ज़रूरी है। पहला हम करते हैं कि बच्चे की देखते हैं कितना दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर है, वो चश्मे से उसको करेक्ट कराते हैं। बहुत सारे भेंगेपन जो है चश्मे के साथ ही ठीक हो सकते हैं। जो चश्मे के साथ ठीक नहीं होते उनके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। उसका ऑपरेशन भी सही टाइम में करना जरूरी है। ये न सोचिए कि आप बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जाके ऑपरेशन कराएंगे, तब तक बहुत देर हो सकती है। जी, बहुत सारे माता पिता इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि बच्चे की उम्र थोड़ी बढ़ जाए, उसके बाद ही आंखों की सर्जरी करवाई जाए, लेकिन सही समय पर सर्जरी होना जरूरी है, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। डॉक्टर तितियाल, जब बात आती है दृष्टि दोष की, बच्चों में आमतौर पर कौन सा दृष्टि दोष अधिक देखा जाता है, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया? अब देखा जाए तो जब बच्चा पैदा होता है तो हाइपरमेट्रोपिया लेके ही पैदा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी आई की ग्रोथ भी साथ में होती है। तो करीब करीब 4 या 5 साल में जो है उसका हाइपरमेट्रोपिया कम हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मायोपिया बढ़ता जा रहा है, और आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो स्कूल गोइंग एज में काफ़ी सारे बच्चों को मायोपिया हो सकता है, और जिसका परसेंटेज हर साल, हर डिकेड में बढ़ता जा रहा है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से 15 से 20% बच्चे ऐसे होंगे स्कूल गोइंग एज में, 5 साल से 10 साल की उम्र के बीच में, जिनको मायोपिया होगा। और आज की जो स्थिति है, जितना प्रेशर बच्चों को पड़ता है स्कूल में, या फिर जो पढ़ने का जो उनका प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, जब बच्चे मोबाइल और लैपटॉप में काम करते हैं, उससे भी मायोपिया बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में जो कोविड हुआ था और वर्क फ्रॉम होम और सारे जो है एजुकेशन क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रहे थे, उसके कारण से भी मायोपिया की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी होगी,
जिसका जो है सर्वेक्षण चल रहा है। उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हमें कि कितने बच्चों को मायोपिया हो गया होगा, जिससे जो है उनके पढ़ाई में, उनके ग्रोथ में भी असर पड़ा होगा। जी डॉक्टर रोहित, मायोपिया को जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मायोपिया होगा तो किस तरह की समस्याएं बच्चों को आएंगी? मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें बच्चे को दूर की चीजें नहीं साफ दिखाई देती हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि वो स्कूल में बोर्ड में आगे जाके देखता है और दूर की कोई भी चीज उसको साफ नहीं दिखाई देती है, पर नजदीक की चीजें वो कर लेता है। इसलिए कई बार वो पकड़ पाना मुश्किल होता है और स्कूल में स्क्रीनिंग या किसी टाइम पे आंख की जांच हो तो पता लगता है। शुरू में तो हमें ये लगता है कि ये कितनी छोटी सी चीज है, पर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है और अगर ज्यादा नंबर हो तो पर्दे में नुक्स हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, सफेद मोतिया हो सकता है आगे चल के बच्चों में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। और एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम किसी भी चीज, किसी भी तरीके से उस नजर को वापस ना ला पाएं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि नंबर हम कम रख पाएं। अगर किसी को मायोपिया या दृष्टि दोष है तो उसको सावधानी बतानी चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के हम इंटरवेंशंस करें जिससे कि मायोपिया बढ़े नहीं और बहुत ज्यादा नंबर ना बने, जिसके कारण हम उसकी नजर पूरी तरह खो बैठें। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर तित्याल। सुरभि जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे की जो एज है वो है 3 इयर्स। उन्होंने अभी तक आई का चेकअप नहीं करवाया, बच्चा स्कूल जाने लगा है, लेकिन उनको लगता है कि बच्चा बार बार आंखें मल रहा है, आंखें झपकाता रहता है। जानना ये चाह रही है कि क्या ये नजर कमजोर होने का लक्षण हो सकता है? पहली बात तो ये है कि उनको एक अवेयरनेस है कि बच्चे की आंखों की जांच होनी चाहिए, स्पेशली जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, नर्सरी में या केजी की स्थिति में जरूर एक चेकअप करा लें। जैसे हम कह रहे थे कि शुरू से एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार हो जाए तो अच्छा है, स्पेशली यदि पेरेंट्स को भी चश्मा लगा हुआ या फिर उनके फैमिली में कोई दृष्टि दोष की बीमारी हो तो। और कभी कभी जब बच्चों को दृष्टि दोष होता है तो आँखों का मलना या रगड़ना या बार बार पलकें झपकना या आँखें छोटी करके देखना या फिर आँखों से पानी आना भी लक्षण हो सकता है कि बच्चे में दृष्टि दोष हो। तो आप सही कह रहे हैं मैडम कि आप एक बार जो है बच्चे की आंखों का चेकअप करा लीजिए और हो सकता है कि दृष्टि दोष हो और चश्मा लगाएंगे तो बच्चे को जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा और उसके पढ़ाई में भी उसको जो है हेल्प होगा इससे। जी डॉक्टर रोहित, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डबल विजन या ब्लर्ड विजन नजर आता है और बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी प्रभावित होते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस उनमें होती है। क्या अगर शुरुआती दौर में बच्चों की आंखों की जांच हो तो ये समस्याएं भी पहचान में आ सकती हैं? हाँ, ब्लड विजन या दो दिखना ये सब दृष्टि दोष का ही एक प्रेजेंटेशन हो सकता है जिसके कारण वो आ सकते हैं। कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस होना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और कम से कम 6 से 8 पुरुषों में ये पाया जाता है। इसका पर से कोई इलाज नहीं है, पर यह बहुत जरूरी है कि बचपन में यह पहचाना जाए जिससे कि आगे चल के बच्चे अपना ऐसा कार्य करें या अपना ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिसमें इसमें प्रॉब्लम ना हो। जी डॉक्टर तित्याल, क्या कोई ऐसे तरीके हैं कि बच्चों की दृष्टि सही विकसित हो सके और समस्या ना हो, उस पर शुरुआती दौर से ध्यान दिया जा सकता है, प्रिवेंट की जा सकती है दृष्टि दोष? नहीं, डेफिनेटली प्रिवेंशन जो है हेल्थ का एक मेजर पार्ट है कि किसी बीमारी को या कोई शारीरिक नुकसान न हो। जैसे हम कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है उसी समय एक आंख का चेकअप करना ज़रूरी होता है। हमारे देश में अब जो है बड़े सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बिफोर टाइम पैदा हो जाते हैं, जिसे हम प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं। और बिकॉज हमारे देश में एंटीनेटल केयर भी अच्छा हो गया, कभी जो ICUs भी अच्छे हो गए, ये बच्चे जो है काफ़ी बच्चे जो हैं सर्वाइव करते हैं, तो उनका चेकअप होना भी बहुत ज़रूरी है। जो 32 हफ्ते के पहले पैदा हो जाते हैं या फिर 36 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं, उनकी आंखों का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है बच्चे को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं, जिस बीमारी को हम ROP या रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। तो उसकी भी समस्या काफ़ी गंभीर है, यदि सही टाइम में बच्चे का इलाज न हो तो बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं। जी। दूसरा जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब भी बच्चा इम्यूनाइजेशन के लिए जा रहा होता है उसमें भी आंखों का चेकअप ग्रॉसली कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में एनुअल विजन चेकअप जरूर होना चाहिए हर स्कूल में, जहां पर हम चाहते हैं कि स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं इसका संज्ञान करें और टीचर्स उनको हम एजुकेशन दें कि कैसे बच्चे को पहचानें कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर है
और कैसे उसका जो है स्क्रीनिंग कराएं। हम चाहते हैं कि हर स्कूल एक जो है एक ग्रुप से या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या सेंटर से जुड़ जाए जहां पर एनुअल चेकअप हो जाए। तो मेजर जो प्रिकॉशन हम लेते हैं कि बच्चा पढ़ाई ठीक से करे, टेबल में बैठ के करें, लाइटिंग अच्छी हो, और कभी लेट करके उल्टे लेट करके किताबें ना पढ़ें। किताबें पढ़ें तो प्रॉपर डिस्टेंस में रखें, उसमें रिफ्लेक्शन कम हो आंखों में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए मोबाइल यूज़ नहीं करें। पढ़ने के लिए आप चाहो तो आईपैड यूज़ कर सकते हैं या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतने आंखों में प्रेशर कम पड़ेगा। तो मोबाइल को केवल आप जो है सुनने के लिए या फ़ोन करने के लिए यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं स्कूल में भी जो है जितना आपका पूरे दिन का पीरियड होता है उसमें एक पीरियड जो है मेरे ख्याल से आउटसाइड या फ्री पीरियड होना चाहिए जहां बच्चे जो है आउटडोर एक्टिविटी करें, जिससे भी आंखों का स्ट्रेन कम हो सकता है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दृष्टि दोष के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले दृष्टि संबंधित समस्याओं के विषय में हम बात कर रहे हैं और फिलहाल उड़ीसा से एक कॉलर हैं प्रीति जी, जिन्होंने कॉल किया है। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा बच्चा मैम 3 साल का है, पर वो जैसे टीवी देखता है तो बहुत उसके आंख से आंसू निकलता है। हम लोग पहले भी चेक करवा चुके हैं पर ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं कि कुछ खराबी है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अभी फिर वही प्रॉब्लम उसको फिर से हो रहा है। जी डॉक्टर रोहित, प्रीति जी का सवाल है और ऐसा ही एक सवाल प्रियेश जी का है, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है उसकी आंखों में लाली रहती है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन दोनों को? नमस्ते। ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो नज़र का चेक होना ज़रूरी है, पर आप जैसा बता रहे हैं कि उसकी नज़र का चेक हुआ है और उसमें कोई कमी नहीं मिली है। तो दूसरी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जैसे बढ़ रहे होते हैं, वो एलर्जी की होती है। तो आंखों से पानी आना, आंखें लाल रहना, आंखों को बार बार मलना, ये सब संकेत हैं एलर्जीज के। जैसे शारीरिक एलर्जी, सांस का फूलना या खाल पे खुजली होना, उसी तरीके से आंखों में भी एलर्जी होती है। तो ये सब उसके संकेत होते हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका दोबारा एक बार चेक कराएं। मौसम बदलता है तो ये एलर्जीज बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो इस मौसम में जरूर एलर्जी बढ़ती है और उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से जांच करके दवाई देना जरूरी है जब ये एलर्जीज बढ़े। जब एलर्जी कम हो जाए, मौसम ठंडा हो जाता है तो ये एलर्जी अपने आप कम हो जाती है, तो दवाई कम करते हैं। तो इस चीज का चेकअप कराना, एलर्जी आंखों की नजर के बाद एलर्जीज के बारे में एक बार चेक कराना बहुत जरूरी है। और तीसरा एक कारण होता है आंख से जो नाक में पानी जाता है। एक नॉर्मल हम सब में हमारे जो आंसू बनते हैं, नॉर्मली पूरे समय बनते रहते हैं, वो आंख से नाक में पानी अपने आप ड्रेन करते हैं। तो कभी कभी छोटे बच्चों में कई बार जुकाम होने के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है, तो पानी बार बार आंख से निकलता है और छलकता है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका जांच होना बहुत जरूरी है। और यही है, जैसे मैंने कहा, मौसम बदल रहा है तो एक बार आप जरूर दोबारा आंख का चेक कराएं। जी डॉक्टर तित्याल, अगर किसी बच्चे को दृष्टि दोष है तो बहुत से पेरेंट्स ये भी चाहते हैं, क्योंकि मोटा चश्मा लगाना किसी को पसंद नहीं आता, बच्चे को भी हीन भावना लगती है, तो वो ये चाहते हैं कि क्या लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल हो सकता है? कौन सी उम्र में इस तरह से ट्रीटमेंट की शुरुआत की जा सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सोसाइटी में एक तरह से एक भ्रम रहता है कि बच्चा यदि चश्मा लगाएगा तो बच्चा जो है शारीरिक रूप से कमजोर होगा। जी, और उसको चश्मिश कह के कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे जो होशियार होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, वो जरूर चश्मा लगाते हैं। वो हम ये देखते हैं कि जो लोग चश्मा लगाते हैं ज़्यादा होशियार होते हैं। तो इसके पेरेंट्स को बुरा नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट उनको बच्चे का करेक्शन कराना चाहिए कि सही चश्मा पहने और उसको दृष्टि दोष उसका करेक्शन हो जाए और बच्चा अच्छा करे। जहाँ तक लेज़र सर्जरी है या कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, सर्जरी तो हम करीब करीब 18 साल के बाद करते हैं, जब बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है
और उसके चश्मे का नंबर एब्सोल्युटली स्टेबल हो जाता है, तब जाके हम करते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस भी एक ऐसी डिवाइस है जिससे करेक्शन हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को जब तक ऐसी समझ न हो कि कॉन्टैक्ट लेंस को कैसे केयर करते हैं, हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए कहते नहीं है। नॉर्मल कट ऑफ आजकल जो है अराउंड 10 साल के ऊपर के बच्चों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी पेरेंट्स को और बच्चों को समझ होनी चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे लगाते हैं, कैसे केयर करते हैं, कि बहुत से बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस ओवर यूज करते हैं, कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस के साथ सो जाते हैं, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे सेफ और सबसे अच्छा जो है प्रॉपर चश्मा है, अच्छे फ्रेम के साथ, अच्छे लेंस के साथ लगाएंगे तो बच्चा देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको दिखने में भी अच्छा लगेगा। जी, और आपने जो बात कही है कि जो बच्चे स्टूडियस होते हैं वो ही चश्मा लगाते हैं, तो इससे माता पिता और बच्चे जरूर खुश हो जाएंगे। दिल्ली से फिलहाल सुरेश जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल? यस, हेलो। हेलो सुरेश जी, क्या आपकी एज कितनी है? आई एम 12 years. ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट डू यू वांट टू नो? I want to know that my specs would be removed. ओके, डॉक्टर तित्याल, स्पेक्स लगाते हैं ये, और खास तौर पर बच्चे अब खुद ही सवाल पूछने लगे हैं हाथ से। क्या करना चाहिए, कब इनका स्पेक्स हटाया जा सकता है? Very nice that she had asked this question. She is around 20 years old and by the time normally the refractive error will stabilize. What is done is we examine the eye thoroughly, take out the proper error from the eye and also examine the other parts which is cornea, retina, everything is examined. If you are fit, then we can do laser surgeries. In fact, laser surgeries are most predictable surgery in the body and they are very, very successful. So I will suggest you go to a good ophthalmologist center, get your eye checked up. If you are fit, they will definitely do your surgery and you will be free of glasses and freedom will be there for the next 15-20 years. राइट और एक और सवाल है ईमेल के माध्यम से हमारे पास आया है। सहबाग यादव जी हैं डॉक्टर रोहित, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनके बच्चे के सिर में अक्सर दर्द रहता है जब वो पढ़ता है या टेलीविजन देखता है। क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है? बिल्कुल, ये इस बात का संकेत हो सकता है। नज़र कमज़ोर है तो उसके कारण आंखों पे जोर पड़ता है जब भी वो देखता है या पढ़ता है। एक नज़र का चेक होना ज़रूरी है। दूसरा, आंख के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं जो आंखों को घुमाती हैं, वो अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो उसके कारण भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, जिसके कारण आंखों में दर्द, सर में दर्द, ये सब चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। तो फिर से वही है, आंख का चेकअप कराना और आंख की मांसपेशियों को भी एक बार चेक कराना अनिवार्य है, जिससे कि हम पता लगा सकें कि ये सर दर्द बार बार क्यों हो रहा है बच्चे में। जी, समय अब कुछ कम है हमारे पास। हम चाहेंगे छोटे छोटे सवाल आप उनके छोटे छोटे जवाब दे पाएं और बहुत सारे भ्रम होते हैं जो दूर हो जाएं। सबसे पहले डॉक्टर तित्याल, कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आनुवंशिक होता है, अगर माता पिता को है तभी बच्चों में आएगा, क्या कहेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। बच्चे को मायोपिया हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि पेरेंट्स को मायोपिया हो, दोनों पेरेंट्स को, तो बच्चे में मायोपिया होने के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर रोहित, नवजात शिशु को नेत्र की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत ज़रूरी है कि नेत्र की जांच हो, और स्पेशली अगर जैसे डॉक्टर टिटियाल ने कहा, अगर प्री टर्म है या कोई भी और दिक्कत है, आंखों से पानी आ रहा है, आंख चिपक रही हैं नए न्यूबॉर्न बेबी की। जी डॉक्टर टिटियाल, धूप में रहना बच्चों की दृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धूप में रहना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, उससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा हो, तो वहाँ पर एक जो है प्रॉपर सन ग्लासेस लगाना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर रोहित, दृष्टि दोष के इलाज के लिए बच्चे की उम्र बढ़ने का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस समय भी पकड़ में आए या जिस समय भी उसको कोई भी कष्ट हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत जांच कराएं, तुरंत चश्मे लगाएं। बच्चे को हर समय चश्मे पहनने चाहिए, जिससे कि साफ नजर डेवलप हो, बने भी और बरकरार रहे। डॉक्टर तित्याल, टीवी पास से देखना, कई घंटों तक वीडियो गेम्स खेलते रहना, अंधेरे में लेटकर टीवी देखना, क्या इससे आंखों पर नुकसानदेह प्रभाव होता है? जरूर, इससे आंखों में नुकसान पहुंचता है। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि प्रॉपर लाइटिंग जरूरी है एंड प्रॉपर डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है। आपको यदि टीवी देख रहे हैं तो एक प्रॉपर एटलीस्ट 2 या 3 मीटर दूर से देखें, और यदि आपको रात को देखना है तो सराउंडिंग लाइट भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके आंखों में स्ट्रेन कम पड़ेगा। और कभी भी अंधेरे में पढ़ाई करेंगे तो हमेशा दिक्कत आएगी। लाइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर रोहित, अगर बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंस देने हैं तो किस आयु तक दिए जा सकते हैं? 8, 9, 10 साल के बाद ही कॉन्टैक्ट लेंसेज सक्सेसफुल हैं। उससे पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आंखों पे नुक्स बनने का, इन्फेक्शन होने का, घाव बनने का ये बहुत रिस्क होता है। और जैसे हमने अभी बात किया, बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं। तो इसलिए बच्चा थोड़ा समझ जाए कि क्या क्या जरूरी है उसको, जब वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा हो, उस समय के बाद ही कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करना चाहिए। डॉक्टर तिथियाल, बच्चों में दृष्टिहीनता का बड़ा कारण कॉर्निया को क्षति कैसे किया जा सकता है बचाव? देखो, जैसे हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने के जो दो लेंस होते हैं आंखों में, एक कॉर्निया होता है, एक आंख के अंदर लेंस होता है। कॉर्निया सबसे स्ट्रांग रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है। इसको बचाने के लिए कभी भी आंखों को नहीं मलिए। हम हमेशा लिखते हैं डोंट रब योर आईज। इवन आपको खुजली हो रही है तो रब नहीं करिए, उसमें दवाई डाल के खुजली कम करिए। और आंखों में अननेसेसरीली कोई ऑपरेशन नहीं कराए। जैसे लेजर सर्जरी कराते हैं, उससे भी आंखें जो है कमज़ोर हो जाती है, वीक हो सकती है। आंखों को चोट से बचाएं। हम जानते हैं स्कूल में बड़े सारे बच्चों को चोट लग सकती है खेलते समय, और सबसे खतरनाक जो है क्रिकेट की बॉल या फिर टेनिस की बॉल हो सकती है। उस समय अपने आप को बचाव जरूर रखिएगा। जी डॉक्टर रोहित, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? आंखों की नियमित जांच कराएं। स्कूल में तो जांच बहुत जरूरी है, सालाना जांच कराएं। उन बच्चों को ज्यादा जरूरी है जो, जैसा हमने कहा था, पढ़ने में दिक्कत है, जिनके पेरेंट्स को चश्मे हैं, जिनको किसी भी तरह की दिक्कत है, सर दर्द, आंखों में दर्द, नियमित जांच कराएं। और जब भी कोई दिक्कत हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाके एक बार अपनी आंखों की नजर का चेक कराएं। डॉक्टर तिथियाल, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा संदेश ये है कि आप अपनी जिंदगी में सही ढंग से देखना चाहते हैं, सही ढंग से जीना चाहते हैं, तो अपनी आंखों का जरूर बचाव करिए। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर जे.एस. तिथियाल, डॉक्टर रोहित सक्सेना इस जानकारी के लिए और आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और कहा जाता है कि दृष्टि का बदलाव जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है, इसलिए ध्यान रखिए कहीं आपकी दृष्टि या नजर में बदलाव तो नहीं हो रहा। बच्चे की आंखों का ख्याल रखिए, बचपन से ही उसको ऐसी आदत डालिए जिसकी उससे जो दृष्टि है वो ठीक रहे और जो दृष्टि दोष हैं उनसे बचाव किया जा सके। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई लक्षण आपको नजर आता है जो बच्चे की नजर की कमजोरी का संकेत देता है, तो विशेषज्ञ से जांच जरूर करवाएं और समय रहते उसका इलाज करवाएं। टोटल हेल्थ में आज के एपिसोड में इतना ही। आगे वाले एपिसोड्स में हम नए विषयों के साथ आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।